अस्पतालों में उठती चीखें, शमशानों में जलती लाशें, हर तरफ कोरोना वायरस का खौफ। इस माहौल में जब अपने भी अपनों का साथ छोड़ रहे हैं, राजधानी दिल्ली में एक शख्स ऐसा है जो लोगों की मदद के लिए जी जान से जुटा हुआ है। इस शख्स का नाम है जितेंद्र सिंह शंटी, जो शहीद भगत सिंह सेवा दल नाम से संगठन चलाते हैं। यूं तो यह संगठन समाज सेवा से जुड़े कई काम करता है, लेकिन कोरोना काल में ये कोरोना से मरने वालों के शवों को अंतिम संस्कार के लिए पहुंचाने का काम कर रहे हैं। पूर्व विधायक और पद्मश्री से सम्मानित जितेंद्र सिंह शंटी एक साल में 1500 से ज्यादा शवों को शमशान घाट पहुंचा चुके हैं। शंटी का कहना है कि कोरोना की इस नई वेव में तकरीबन 40 शवों को रोजाना शमशान घाट तक ला रहे हैं। शहीद भगत सिंह सेवा दल के 12 शव वाहन और एम्बुलेंस मरीजों को हॉस्पिटल ले जाने से लेकर शमशान घाट तक ले जाने के लिए 24 घंटे काम कर रही हैं। ये कोरोना काल से लेकर अब तक की बात करें तो कितने शवों को आप जो है अंतिम निवास में पहुंचा चुके हैं? लगभग 1500 डेड बॉडी को मैं टच कर चुका हूँ अभी तक, जो हम उठा के उनको क्रीमेट करा चुके हैं। और उसमें से 300-400 ऐसी भी हैं जिनके घर वाले साथ ही नहीं आते। हमको एक अंडरटेकिंग देते हैं, बॉडी ले जाओ जी। वो काम भी भगवान की दया से बड़ा अच्छा चल रहा है। और इस समय जो सबसे बड़ी बात है, जो सरकार प्रशासन यहाँ पे नोट कर रहा है बॉडी वो कर रहा है जो हॉस्पिटल से आ रही है। मैक्सिमम लोग तो घरों में मर रहे हैं, इनको हम उठा के ला रहे हैं। 40-45 डेड बॉडी में डेली ला रहा हूँ। अभी सुबह के 10 बजे हैं और 15 डेड बॉडी में उठा चुका हूँ सुबह से। उसमें बड़ा लंबा प्रोसेस है जी। पहले उनके घर जाते हैं, उनको सैनिटाइज करते हैं, बॉडी को पैक करना, फिर नीचे लेके आना, चौथी मंजिल तीसरी मंजिल से गाड़ी में यहाँ लाना। बड़ा घर वाले भी परे खड़े हुए रहते हैं। काम टफ है, जब तक परमात्मा कराएगा करेंगे। और यहाँ भी जहाँ बैठे हैं हम, बचा लिया अकेली बच्चियाँ आ रही हैं, तो पिता की बॉडी को लेके, कोई माँ की बॉडी को लेके, उनके साथ कोई दूसरा बंदा ही नहीं होता। लकड़ी भी हम अपने कंधे पे उठा के रखाते हैं। जितेंद्र सिंह शंटी ने बताया कि पिछले दिनों वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे। वो इस बात को लेकर दुखी हैं कि वो लोगों की पूरी तरह से मदद नहीं कर पा रहे हैं और इस महामारी के दौर में लोगों को जरूरी चीजों और दवाओं की कालाबाजारी और लूट करते देख परेशान हैं। मेरा फ़ोन एक सेकंड रुकता नहीं है जी। और मेरे को तरस भी आता है, शर्म भी आती है। तरस इस बात पे आता है कि मैं सबकी पूर्ति नहीं कर सकता। जिनके पास सारी सुविधाएं हैं उन्होंने हाथ खड़े कर दिए जब सरकारों ने। हमारे पास तो इतनी सुविधाएं नहीं। हमने तो आज तक ना दिल्ली सरकार से कोई फंड लिया है, ना भारत सरकार से कोई फंड लिया है। ये तो मुझे तरस आता है और शर्म इस बात पे आती है कि राष्ट्रीय राजधानी हो, लोग कहते हैं कि यहाँ इंसान मर रहे हैं। मैं कहता हूँ इंसानियत मर रही है। हॉस्पिटल जाओ तो बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन है तो वेंटिलेटर नहीं है, प्लाज्मा नहीं है। कैप्सूल हो, चाहे दवाई हो, चाहे इंजेक्शन हो, सब खुले आम काला बाजारी में बिक रहे हैं। काला बाजारी में ऑक्सीजन, काला बाजारी में एम्बुलेंस, काला बाजारी में 1000 रुपये जब एम्बुलेंस से लगना चाहिए, लोग 25-25 हज़ार रुपये मांग रहे हैं। बोले ऐसा कभी देश में हुआ जी? कोरोना महामारी के दौरान शंटी के एक ड्राइवर की मौत हो गई, जिसने 400 के करीब शवों को शमशान घाट तक पहुंचाया था। इस वक्त उनके करीब 4 ड्राइवर क्वारंटीन हैं और एक मैनेजर आईसीयू में भर्ती है। शमशान में अपने शवों को लेकर आ रहे लोग कह रहे हैं कि अगर शंटी न होते तो उनकी मदद कौन करता। ये जो समाज की सेवा कर रहे हैं, आज कोई नहीं है। लाशों पे लाशें पड़ी हुई है, सिर्फ यही है जो कर रहा है। एम्बुलेंस पता नहीं रात को 2 बजे भी, सुबह भी जैसे कर रहा है ये कर रहा है। सच में मानव के रूप में ये देवता जो काम कर रहा है। जितेंद्र सिंह शंटी ने सीमापुरी शमशान घाट के बाहर टेंट लगाकर अपना ऑफिस बनाया है, जहां इनके आते ही लगातार फोन की घंटियां बजनी शुरू हो जाती हैं। कॉल करने वाला हर शख्स एक बुरी खबर के साथ इनसे मदद मांगता है और ये सबको मदद का आश्वासन देते हैं। टाइम बताते हैं कि कब तक उनके पास एम्बुलेंस पहुंचेगी। शंटी कहते हैं कि इनका स्टाफ जब शव को लेने के लिए जाता है तो पीपीई किट पहनकर पहले शव को अच्छी तरह सैनिटाइज किया जाता है
और फिर उसको मॉर्चरी बैग में रखकर शमशान पहुंचाते हैं। अपने आप को गुरु गोविंद सिंह का शिष्य बताने वाले पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी का कहना है कि इस सेवा के दौरान उन्हें कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने इस काम से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली जैसे शहर में अपने आप को अकेला ना समझे, लेकिन अकेला तो समझ रहे हैं जी, लेकिन दिल उचाट हो जाता है जी सच्ची बोलने। पिछले दिनों आपको भी कोरोना हो गया था, आपके एक ड्राइवर की डेथ भी हो गई थी। वो ड्राइवर ने सैकड़ों लोगों को रेस्क्यू किया था, उनको अंतिम रात तक बताया था। अभी भी कुछ पता नहीं है हमारे में से कौन चला जाए। मैं सच बता दूँ आपको, जिस इतनी करीबी से हम लगे हुए हैं, पता नहीं कौन किसी का भरोसा हो सकता है। मेरा इंटरव्यू आखिरी इंटरव्यू, कुछ नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा टचिंग में हैं और हम सोच के चल रहे हैं कि अगर हमें कुछ हो भी गया तो देश के लिए कोई तो आ जाना चाहिए काम करने वाले। सारे डरते रहेंगे, फ्रंट लाइन के लोग घर बैठ जाएंगे तो कैसे चलेगा। सब कुछ है, लेकिन हमें लगता है कि 25 साल से अगर सेवा कर रहे हैं शहीद भगत सिंह सेवा दल, और आज देश के ऊपर इतनी बड़ी विपदा आई है, तो अगर हम भी घर सो गए तो हमें ये मुल्क कभी माफ़ नहीं करेगा, इंसानियत कभी माफ़ नहीं करेगी, हमारा ईस्ट कभी माफ़ नहीं करेगा। और हम तो दसम पिता गुरु गोविंद सिंह जी की संतान है जी, जिन्होंने कहा था कि देश शिवा बरमोहे है, शुभ कर्मन से कबू न डरो। हम डरेंगे नहीं। मुझे लोग कहते शंटी जी अब तो आप पद्मश्री हो गए हो, अब क्या जरूरत है आपको करने की। तो मेरा यही जवाब होता है कि भगत सिंह जी को तो पद्मश्री की लालसा भी नहीं थी, उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, फांसी के फंदे को चूमा। तो हमें कोशिश करनी चाहिए, जब जिन्होंने कुछ नहीं किया घरों में वो मर रहे हैं तो हम मर जाएंगे तो क्या आफत आ जाएगी। सबकी आ सकती है मौत को, लेकिन बहुत सिस्टम से बनाया हुआ है ही नहीं सिस्टम से। लग नहीं रहा कि दिल्ली में कोई प्रशासन है। तो ये थे पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी, जो कोरोना काल में करीब 1500 शवों को उनके अंतिम निवास तक पहुंचा चुके हैं और अभी भी इनका काम निरंतर जारी है। आप देख सकते हैं कि सीमापुरी का ये शमशान घाट है, उसके बाहर ये बैठे हैं, इनकी पूरी टीम है और इनकी गाड़ियाँ जो लगी हुई हैं, जो एम्बुलेंस हैं, जो शव वाहन हैं, वो यहाँ पे लगे हुए हैं और लगातार शहीद भगत सिंह सेवा दल अपने कामों में जुटा हुआ है। और खुद जो पद्मश्री जितेंद्र सिंह शंटी हैं वो यहाँ बैठते हैं, एक एक शख्स की रिपोर्ट लेते हैं, एक एक शख्स का कॉल अटेंड करते हैं और उनको जिस तरीके की मदद की ज़रूरत होती है वो यहाँ से मदद लगातार भेज रहे हैं। कैमरामैन हरीश के साथ मोहित हूँ, TV9 भारतवर्ष, दिल्ली। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।